हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आपको कन्वर्जन के नियम बताए जा रहे थे जो इंटरमीडिएट स्तर पे बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है ना? उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके हैं, उन्हीं के आधार पे कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन कैसे करेंगे? जैसे ऑक्सीकरण आपको बताया गया था, ऑक्सीडेशन, अपचयन आपको बताया गया था। आपको बताया गया था OH के स्थान पे हाइड्रोजन लाना है, क्या करोगे? आपको ये भी बताया गया NH2 के स्थान पर OH लाना है, क्या करोगे? ठीक है। इसी प्रकार से डी कार्बोक्सिलेशन क्रिया क्या होती है, डिहाइड्रोजनेशन कारक क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन कारक क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। ठीक है। अगला देखोगे बेटा, इसी में बाबू यहाँ पर देखें, जैसे डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन इसका हिंदी होता है निर्जलीकरण। न रहे जल, ऐसा ऐसा करो क्रम, इसी को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में आधार से जल का निष्कासन क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण क्या होता है? न रहे जल, ऐसा करो क्रम, इसी को कहते हैं निर्जलीकरण। अब इसके लिए निर्जलीकरण कारक होता है, डिहाइड्रेशन फैक्टर क्या होता है, जैसे H2SO4 है, जैसे आपका H3PO4 है। इसी रूप में आप देखोगे Al2O3 है, आप देखोगे यहाँ पर निर्जल एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, थोरियम ऑक्साइड है, P2O5 है, KHSO4 है। ये सब एलिमेंट क्या होते हैं? डिहाइड्रेशन फैक्टर होते हैं, अर्थात जल का निष्कासन करते हैं। ठीक है ना? आया? आप देखोगे यहाँ पर जैसे कन्वर्जन में कह दिया कि एथाइल अल्कोहल से मुझे बनाना है एथीन। ध्यान देना, क्या बोला मैंने? एथाइल अल्कोहल से एथीन बनाना है। एथाइल अल्कोहल से हमें बनाना है एथीन। यहाँ देखो कै कार्बन है? 2 कार्बन। यहाँ पर 2 कार्बन, 5 1 6 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, अर्थात 2 हाइड्रोजन की कमी, 1 H2O की कमी है ना? इसमें से हम कोई कारक लगा लें, है ना, कोई फैक्टर लगा दें। जैसे इसी में मान लो थोरियम ऑक्साइड लगा दो, H2SO4 बहुत आप लोग लगाए हो। आप देखो Al2O3 लगा दो। यानी कि आप क्या करते, कोई निर्जलीय कारक लगा करके अगर इसे हम हीट कर देते हैं तो आपका क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो जाएगा। बात कन्फर्म? क्लियर हुआ? एकदम आया हुआ? अगर यहीं पर कह देता है, सुनिए एक चीज देखो भाई, अगर क्वेश्चन देता है एथिल अल्कोहल से मुझे डाईएथिल ईथर बनाना है, टेम्परेचर पे आप ध्यान दिए रखिएगा, है ना? टेम्परेचर पे यहाँ पर केवल डेल्टा लिखिएगा, टेम्परेचर यहाँ बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप लिखो C2H5 को बनाना है। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर के हम इसकी क्रिया करा दें, जल निकाल दें, तो देखो क्या बनेगा भाई? आपका फिर वही डाईइथर ईथर बन गया नहीं? यानी अल्कोहल के अधिकता में जल निकालना है, तो जल निकालने के लिए आपको कारक मालूम है ना? कोई फैक्टर लगा देना, अल्कोहल की अधिकता में कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। देखो, तो वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए, जल निकालने के लिए निर्जलीय कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? निर्जलीय कारक में जैसे आपका दे दिया गया, हाँ मैकेनिज्म अलग बात है। अल्कोहल का निर्जलीकरण के कितने टेम्परेचर पे कर रहे हो, है? टेम्परेचर वेरिएशन करता है। अगर टेम्परेचर नहीं याद है डेल्टा लगा देना,
निर्जली कारक डाल देना, डेल्टा लगा देना। आया? तो एक चीज ध्यान देंगे, इसी रूप में अगर मान लो कह दिया गया कि देखो, अगर कह दिया गया यहां पर CH3 CH2 CH2 CH2OH है, ब्यूटेनॉल 1 है। ब्यूटेनॉल 1 से आपको बनाना है ब्यूटेनॉल 2। देखो, यानी बनाना है क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ब्यूट 2 बनाना है। या आप देखोगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनाना है, ब्यूट 2 बनाना है और ब्यूट 1 बनाना हो मान लिया जाए। तो एक काम करते हैं, निर्जली कारक का प्रयोग करिए। यहां भी देखो भाई, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन बराबर है। 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन है। देखो 3 1 4 1 5 3 8 हाइड्रोजन है। अर्थात आपका क्या निकालना है, जल निकालना है। तो इसमें निर्जली कारक का प्रयोग कर देना। हाँ, कोई निर्जली कारक नहीं याद है भाई। यहां पर एक चीज देखो, जैसे ए एलिमेंट है, अम्ल जो होते हैं वो जनरली कार्बोनियम आयन बनाते हैं और आपको मौका देते हैं स्टेबल होने के लिए, है ना। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ध्यान देंगे, तो इसमें ऐसे अम्ल कोई एसिड ले लेना और निर्जलीकरण कर देना एसिड के प्रेजेंटेशन में। ये मौका देगा रीअरेंजमेंट करने के लिए प्राइमरी से सेकेंडरी तक, है ना। अगर यहाँ पर देखो थोरियम ऑक्साइड लेना है, हाँ, यहाँ पर देखो कोई वही तुरंत जल निकालना, उसी एलिमेंट से जल निकालना, उसी के बगल वाले से निकालना, रीअरेंजमेंट का मौका नहीं देना है आपको। तो कोई जबर आदमी को भी कर दो। आपसे अगर सबल है, आपको मौका नहीं तो ठोंक देगा। अगर दुर्बल है तो मौका देगा भाई, है ना। समय आने दो तब बताएंगे, कहता नहीं कहता। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर H2SO4 का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि रीअरेंजमेंट करना है, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं, उसी जस्ट बगल से निकालना है। तो आप क्या करोगे, थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दोगे। आप देखो इस अवस्था में ब्यूट 2 और यहाँ पर क्या गया, ब्यूट 1 बन गया। आया? लेकिन क्या हुआ, निर्जली कारक ना आएगा, मान लो भी नहीं मालूम है आपको, तो हिंदी में लिख देना क्या, निर्जली कारक। क्या है, निर्जली कारक, यानी डिहाइड्रेशन फैक्टर। यहां पर लिख देना डिहाइड्रेशन फैक्टर। निर्जली कारक का प्रयोग करेंगे और आपका एक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, आया? एल्केन मैकिन ने आपको बताया गया अल्कोहल में, वहां पर देखिएगा इसकी क्रियाविधि के बारे में, ठीक है ना। और पुनः जब आएगा और आगे पढ़ाएंगे तब इसकी क्रियाविधि हम आप लोगों को बताएंगे। आज केवल मैं आप लोगों को फैक्टर बता रहा हूं कि अगर निकालना हो, जल निकालना हो तो क्या लगाना है। कहीं से जल निकालना हो तो निर्जली कारक लगा देना, न रहे जल ऐसा करो कर में ही कहते निर्जलीकरण, ध्यान देना। तो आपको निर्जली कारक मालूम हो गया, डिहाइड्रेशन फैक्टर क्या होता है ये भी आपको मालूम हो गया, ठीक है। अगला होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखो, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है, डी मतलब निकालना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजन मीन्स हैलोजन, यानी जिसमें वह क्रिया जिसमें आधार से हाइड्रोजन और हैलोजन का निष्कासन किया जाए, ऐसी अभिक्रिया को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोला, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आधार से हाइड्रोजन और हैलोजन का निष्कासन किया जाता है, ऐसी अभिक्रिया को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? अब देखो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फैक्टर क्या होते हैं, कौन से ऐसे हैं कि जो आपके निकालते हैं, ठीक है। आप देखोगे फैक्टर में, जैसे आपको मालूम अल्कोहलिक KOH है या
सोडामाइड भी लेते हैं, ये बढ़िया होता है थोड़ा सा डाई हाइड्रोजन इत्यादि को निकालने के लिए है ना। जब दो हाइड्रोजन समूह हो तो इसका प्रयोग करें, बेटर पड़ता है। आप देखो ET3N है, ट्राई एथिलेमीन है, बेसिक नेचर का होता है। इसी रूप में एक काम कर सकते हैं, BuO निगेटिव प्लस क्या लिख देते हैं, कहीं कहीं BuOH होता है, ये भी डिहाइड्रोहाइड्रोजन फैक्टर होता है। इसी रूप में आप देखो ETOH प्लस ETOE माने एथिल होता है ना। ये सब क्या होते हैं, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन फैक्टर होते हैं। ये जितने हाइड्रोजन हैं उतने हाइड्रोजनों का क्या करते हैं, निष्कासन कर देते हैं। ठीक, आप देखो सुनिए ध्यान देना, मैकेन यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्रियाविधि कोई अभी यही यहाँ नहीं बताऊंगा, वह जब चैप्टर वाइज चलेगा वहां पर इनके मैकेन ही बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर इतने बताऊंगा, बुखार हटाना है, पैरासीटामॉल खिलाना है, पेटर्जी रोकना है, डेपेंडाल खिलाना है, सर दर्द मिटाना है, सेरेडाल खिलाना है। ऐसे जो दवाओं के नाम है, केवल आपको दवा के नाम बताऊंगा। ठीक, कैसे हटेगा, किस प्रकार से हटेगा, जब आपको अभिक्रिया बताया जाएगा। ठीक है ना, जब आपको चैप्टर वाइज चलेंगे वहां पर बताएंगे कि क्या करेंगे। ठीक, अब देखो सुनिए, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन फैक्टर, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकालता हूं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन दिया गया एथाइल क्लोराइड से एथीन कैसे बनाओगे, देखो दे दिया क्या, एथाइल क्लोराइड टू क्या बनाना है, एथीन बनाना है। एथाइल क्लोराइड में मतलब देखो जैसे C2H5Cl है, से बनाना है मुझे क्या, C2H4 बनाना है। ध्यान देना, क्या हटाना है क्या लगाना है। देखो C2H5Cl, कै कार्बन, दो कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 Cl, अर्थात एक HCl को हटाना है ना। तो आपको इसमें से कोई कारक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहलिक क्या कर देंगे, KOH लगा देंगे, एल्कोहलिक KOH लगा देंगे। ठीक है, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, एथीन बन जाएगा। तो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन फैक्टर के बारे में आपको बताया गया कि आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, आया एकदम क्लियर हुआ। तो आप देखेंगे ये आपका क्या है, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक, हाँ, इसमें से सोडामाइड जो होता है ये थोड़ा सा बढ़िया फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे मान लो C2H4Br2 से हमें बनाना हो मान लो C2H2, क्या करेंगे, देखो इस अवस्था में हम सोडामाइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये इससे बढ़िया फैक्टर बनता है। ठीक है, सोडामाइड में आप देखोगे यहाँ पर क्या करेंगे, आपका जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन निकलेंगे। आप देखो 2H लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH का प्रयोग करते हैं, अगर हम एल्कोहलिक KOH का प्रयोग करते हैं तो यहाँ रीअरेंजमेंट का समय लेगा, जबकि सोडामाइड क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट का समय आपके लिए नहीं देता है। ठीक, तो एल्कोहलिक KOH की अपेक्षा सोडामाइड जो होता है ये अच्छा फैक्टर होता है डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन के लिए। ठीक, बात क्लियर आया। तो अगला देखेंगे, सुनिए बात समझ आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये आपका क्या होता है, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन फैक्टर होता है कि जितने हाइड्रोजन उतने हाइड्रोजन हम कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, ये आपको फैक्टर याद रखिएगा। जैसे कारक होता है, ठीक है ना, कि क्या करें क्या हो जाए, क्या करें क्या हो जाए। ठीक, आप देखोगे, सुनिए बात कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। अगला जो होता है इसी में डी कार्बोक्सिलेशन फैक्टर, क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन फैक्टर। डी मीन्स क्या होता है,
देखो डी कार्बोक्सिलेशन है ना। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? डी मीन्स होता है निकालना, कार्बोक्सी अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन। किसी आधार से यदि कार्बन और ऑक्सीजन को निकालना होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, ऐसी अभिक्रिया, ऐसे रिएक्शन जिसमें आधार से कार्बन और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया को डी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया कहते हैं और ऐसे कारक को डी कार्बोक्सिलेशन कारक कहते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन कारक में जैसे फैक्टर को याद रखिएगा, फैक्टर याद रखेंगे, दवा जरूर याद रखिएगा। विदाउट फैक्टर के आप रिएक्शन कोई नहीं कर पाओगे। फैक्टर में जैसे आप देखो सोडा लाइम NaOH प्लस क्या होता है CO, ये आपका क्या है सोडा लाइम है। इसी रूप में आपके हाइड्रोजोइक एसिड ध्यान देना N3H इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, ये क्या होते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन फैक्टर होते हैं। यानी कि देखो जहां से CO2 हटाना हो, CO2 हटाना हो सोडा लाइम लगाना है, CO2 हटाना है सोडा लाइम लगाना है। क्लियर? कहां से? कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 हटाना है, सोडा लाइम लगाना है। अगर CO2 के स्थान पर Na2 लाना है, हाइड्रोजोइक एसिड लगाना है, CO2 के स्थान पर Na। देखो जैसे आप देखोगे यहां पर यदि यहीं पर CH3COH है ना, CH3COH से अगर एक काम करते हैं NaOH प्लस CO के साथ क्या करते हैं गर्म करते हैं। ठीक है ना, इसका कार्य क्या भाई? देखो मैंने क्या बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 हटाना है, सोडा लाइम लगाना है। यहां पर क्या बनेगा, क्या बनेगा ये देखो, इसके गर्म करोगे हीट करोगे ना, आपका क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित हो जाएगा, आपका बनने वाला कंपाउंड CH4 बनेगा। हाँ, इसका जरूर एक प्रोसेस होता है, एसिड है बेस केस क्रिया करेगा, साल्ट बनाएगा। हाँ, जैसे इसको ऐसा भी आप ले लेते हो, लिख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, कर सकते हो। देखो NH के साथ क्रिया करेगा, हाँ करेगा ना। आप देखो एसिड है बेस है, कहते नहीं है आग और ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा रखोगे, खर रखोगे, जाति कहावत है, या आग और खर रखोगे आग लगेगा, धुआं उगेगा, सुलगेगा जरूर, है ना। यदि आग और खर रखोगे तो धुआं उठेगा, पक्का मान लेना। जब दोनों इकट्ठा करोगे आग लगेगा जरूर। यहां भी वही हाल है, एसिड बेस की रिएक्शन कराओगे, एसिड बेस एक ही कंटेनर में होगा तो रिएक्शन करेगा, है ना। एसिड बेस एक ही कंटेनर में होगा, रिएक्शन करेगा। एसिड और बेस की एक रिएक्शन से साल्ट और वाटर बनता है। यहां भी वही होगा भाई, यहां भी वही होगा। आप देखो HONA है ना, देखो आपका क्या बनेगा साल्ट और वाटर बनेगा, यानी कि सोडियम एसीटेट बनेगा, CH3CONA बनेगा और प्लस क्या बनेगा भैया मेरे जल बनेगा, है। अब यहीं पर क्या करेगा, CH3CONA है, सोडा लाइम तो लगाए ही लगाए हो, लाइम मीन्स होता चूना, चूना चूना लगा देना, चूना बड़े बड़े को लगाना चूना, और बनेगा आपका क्या घन चूनो, चूना। देखो बड़े बड़े को लगाना चूना, कहलाओगे घुचूना। अब देखो यहां पर सुनो क्या बन गया, यहां पर आपका बन गया CH4 बन गया और प्लस क्या बना Na2CO3 बन गया। बात क्लियर। इस तरीके से हम एक काम करते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं। कन्फर्म, आप डायरेक्ट यहीं से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया गया, मान लो दिया गया कि बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनाओगे, हाँ कुछ सिद्धांत तो जानते रहिए भाई, सिद्धांत ही मेन है, कल्पना है बाद की बात, है ना। बेंजोइक एसिड से
हमें बेंजीन कैसे बनाना है। आप देखो CO2 हटाना है, सोडा लाइम लगाना है, आप डायरेक्ट यही कर देना ना भाई, बन गया आपका सोडा है बेंजीन, क्योंकि CO2 हटाना है, सोडा लाइम लगाना है। लेकिन अगर कह देता कि सोडामाइड, इसके स्थान पर NH2 लाना है, इसके स्थान पर NH2 लाना है, तब क्या लगाना है। अब देखो CO2 के स्थान पर NH लाना है तो हाइड्रोजोइक एसिड लगाना है। आप देखो यहां पर अगर इसकी क्रिया, सुनो, अगर इसकी क्रिया हम N3H हाइड्रोजोइक एसिड इनपर्जेंस ऑफ H2SO4 में कराते हैं, उस अवस्था में ये तो CO2 हटेगा, इसके स्थान पे क्या NH आएगा और आपका पूरा मिलाकर NH2 हो जाएगा और प्लस आपका N2 बनेगा, प्लस आपका क्या बनेगा N2 बनेगा, प्लस आपका क्या बनेगा CO2 बनेगा, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन फैक्टर। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। तो आपको बताया गया कि अगर सुने ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 हटाना है, सोडा लाइम लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 हटाना है, सोडा लाइम लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में CO2 का स्थान NH लाना है, हाइड्रोजोइक एसिड लगाना है। ये मंत्र है, सीधे याद करो, कन्वर्जन करते जाओ। और मैकेनिज्म की बात अलग है, मैकेनिज्म जब कराएंगे तो बताएंगे। मैकेनिज्म में हाँ अपवाद होते हैं, सिद्धांत पे ध्यान देना, केवल सिद्धांत पे भी ध्यान देना। अगला देखोगे, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन यहां पर। तो ये आपको डीकार्बोक्सिलेशन फैक्टर बताया गया कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों निकालते हैं। ठीक है, कन्वर्जन में काम देगा, पक्का मान लेना। जैसे क्वेश्चन दिया गया, मान लो प्रोपोनोइक एसिड से CH3CH2COH से या सोडियम प्रोपेनोइड से हमें बनाना हो, मान लो एथिलेमीन बनाना, जो CH3CH2NH2 है। देखो CO2 के स्थान पे क्या लाना है, NH लाना है, H यहां से आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो क्या लगाओगे भैया मेरे, N3H इन प्रेजेंस ऑफ क्या H2SO4 हिट कर देंगे। CO2 हटेगा और आपका क्या बनेगा, इसके NH आएगा, NH2 बन जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये डीकार्बोक्सिलेशन करा लेते हैं। क्लियर, एकदम आया। इसी में डीकार्बोक्सिलेशन फैक्टर में और भी होते हैं, जैसे हमसे डीकर अभिक्रिया है उसके द्वारा भी कार्बोक्सिलेशन करते हैं, है ना, वो सब बात की बात है। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, Br2+ KOH लगा करके करते हैं, CONH2 से CO हटाने के लिए, है ना, Br2+ KOH लगाते हैं, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। जब रिएक्शन वहां बताएंगे तो बता देंगे, ठीक है ना। सिल्वर कार्बोक्सिलेट को, है ना, ब्रोमीन के साथ क्रिया कर एल्किल ब्रोमाइड बनता है कम कार्बन संख्या का, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन मिलायक के, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलायक में। तो आप देखोगे वो क्या है, ए होल्सडीकर अभिक्रिया, ये आपको अब क्रियाओं में एल्किल हैलाइन बताया गया, ये स्पेशल कहीं की है, लेकिन ये तो क्या है, आम बात है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक, और भी फैक्टर होते हैं, जैसे बुखार निकालने के लिए कोई पैरासीटामोल नहीं होता, और भी फैक्टर होते हैं, और दवाएं होती हैं, है ना, क्रोसिन है, फ्लेक्सान है, तमाम है, ले लेते हैं, कर लेते हैं। जैसे शरीर दर्द हटाने के लिए नियोसाइड है ना, आइबोब्रूफेन है, वगैरह वगैरह, या ये सब क्वेश्चन उसी तरीके से इसके भी आपके क्या होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं। ठीक, तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन बताया गया, डिहाइड्रेशन फैक्टर बताया गया, डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन फैक्टर बताया गया, और डिहाइलोजिनेशन फैक्टर पे ध्यान देना। डी मीन्स क्या होता है, निकालना, डिहाइलोजिनेशन, डिहाइलोजिनेशन अब क्रिया क्या होता है, देखो डी मीन्स क्या होता है, डी मीन्स क्या होता है, निकालना। हाइलोजन मीन्स क्या होता है, हाइलोजन, वह क्रिया जिसमें
आधार से हैलोजन का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया को डीहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसी अभिक्रिया जिसमें से आधार से हैलोजन का निष्कासन, डी मतलब निकालना, हैलो माने हैलोजन, है जिनेशन निकालने की क्रिया, है डीहैलोजिनेशन, डी मतलब निकालना, हैलोजिनेशन हैलोजन। किसी भी अभिक्रिया में आधार से हैलोजन के निष्कासन की क्रिया को डीहैलोजिनेशन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए प्रयुक्त कारक को डीहैलोजिनेशन कारक कहते हैं। जैसे डीहैलोजिनेशन कारक में देखो भाई, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ध्यान देना। इसी तरीके से जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल या ईथर, है ना, CH3OH लगा सकते हो, या आप इसके स्थान पर ईथर भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है ना। ये कौन सा फैक्टर है? डीहैलोजिनेशन फैक्टर है। जितना हैलोजन है, हैलोजन को क्या करेगा, गायब करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना भाई, ये मुक्त मूलक बनते हैं ईथर की उपस्थिति में, और मुक्त मूलकों के लिए क्या चाहिए, जोड़ा। जब तक दो हैलोजन होगा नहीं, अभिक्रिया पूर्ण रूप से होगा भी नहीं। जैसे देखो भाई, अगर मुझे कह दिया जाए ऐसा छोटा सा, जैसे देखो CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, है ना, एथिलीन डाइक्लोराइड से मुझे बनाना हो क्या, एथीन बनाना हो, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या हटाना है, हैलोजन हटाना है। क्या लगाना है, सोडियम लगाना है या जिंक लगाना है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। दो मॉलिक्यूल की एक मुक्त मूलक होते हैं, फ्री रेडिकलों के लिए सदैव जोड़ा चाहिए। आपका जोड़ा अगर मिल गया है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला है तो जोड़ा बनाना ही पड़ेगा। जैसे देखो, अगर मैं कह देता हूं CH3Cl को, है ना, CH3Cl को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। आप ये मालूम है, ये ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेगा, रिएक्शन होगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल के जोड़ा चाहिए, दो ऋण भाग चाहिए। इस नाते यहाँ पर ऑलरेडी क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल कर लेंगे। हाँ, आपका क्या बनेगा भाई, C2H6 बन जाएगा, और प्लस क्या बनेगा, NaCl। इस रिएक्शन का नाम पोर्टर रिएक्शन है। आपको हेलो एल्केन में इसकी मैकेनिज्म भी बताया गया है। ठीक है। इसी रूप में देखो भाई, अगर C2H5Cl है ना, C2H5Cl से मुझे बनाना हो C4H10 बनाना हो, एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाना है, हैलोजन हटाना है, दो मॉलिक्यूल लेकर के एक काम करेंगे बेटा, देखो Na कर देंगे, यहां पर क्या करेंगे, ईथर लगा देंगे, है दो मॉलिक्यूल हो गए, नहीं हो गए, क्योंकि इसके लिए जोड़ा चाहिए, जोड़ा, है ना। बहुत से लड़के ऐसे हैं केवल पढ़ते हैं जोड़ा, है ना, पढ़ाई भी करते हैं केवल जोड़ा के लिए। तो हमेशा जो फ्री रेडिकल होते हैं उन्हें क्या मिलना चाहिए, जोड़ा। इसी नाते से यहां पर हैलोजन लेते हैं, जोड़ा। बात क्लियर, एकदम आया कि नहीं आया? ये आपका क्या होता है, डीहैलोजिनेशन फैक्टर होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। इसी रूप में इसके स्थान पे जिंक का भी प्रयोग करते हैं। जिंक के लिए कोई दो देने जरूरी है ना। ZnCl2 बन जाएगा, बाकी वही बनेगा। ZnCl2 बनेगा, बाकी यही बनेगा। ZnCl2 बनेगा, बाकी वही बनेगा, है ना। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इसके स्थान पे जिंक का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इस अभिक्रिया का नाम ओर्टर अभिक्रिया होता है। अगर जिंक का प्रयोग करते हो तो उस अभिक्रिया का नाम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो जाता है ना। ये चीज ध्यान देना। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ओर्टर अभिक्रिया है, या बाद में फीडिंग अभिक्रिया होती है, ओर्टर फीडिंग भी होती है, उसको आप लोग इसमें बताया भी गया है। लेकिन आप कन्वर्जन बता रहा हूं, नेविगेशन पे नहीं चल रहा हूं। ठीक, जिंक लगा देते हो, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, एक चीज ध्यान देना, बिठाते हैं। आया, नोट्स बनाना होगा, नोट्स बनाते चलें, वीडियो रोक करके कारक नोट करें, कन्वर्जन करें, मजा आ जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे। चल यार रे ओ
देखो आपको अगला इसी में बता रहा था मैं, आइसोमराइजेशन फैक्टर। जैसे कुछ आइसोमर बना लेते हैं, आइसोमराइजेशन फैक्टर भी कुछ होते हैं, ध्यान देना, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते। आइसोमराइजेशन फैक्टर में जैसे आपका Al2SO4 का होता है, निर्जल AlCl3, ये भी आपका क्या होता है, आइसोमराइजेशन करता है इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, आइसोमराइजेशन फैक्टर होते हैं। जैसे कभी कभी एक लाइन में पूछ लेता है, एक पद में, जैसे कह देता है, मान लो कि ब्यूटेन से, एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनाना है। एन ब्यूटेन से आपको क्या बनाना है, एन ब्यूटेन टू क्या बनाना, आइसोब्यूटेन बनाना है। देखो ये क्या है, एन ब्यूटेन से क्या बनाना है, आइसोब्यूटेन बनाना है, ठीक। आप देखो कि इसमें कोई फैक्टर लगा दो, जैसे आपको मालूम है एल्यूमिना लगा दो, Al2SO4 का क्या है, होल थ्रायस है ना, Al2SO4 का होल थ्रायस लगा दो, ये क्या बन गया, आइसोमर है ना। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला आर डिफरेंट, दैट कॉल्ड आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर है ना, कैन आइसोमर बना दो। तो आप देखो इसका भी प्रयोग करते हैं, आइसोमराइजेशन फैक्टर होता है। यदा कदा ऐसे क्वेश्चन दे दिए गए, तीर के ऊपर डेल्टा मार दिया गया, तो उसके जो भी आइसोमर है बना देंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर और एक ले लो, जैसे मान लिया जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 को, चाहे एल्यूमिना के प्रेजेंटेशन में चाहे कोई ले लो, Al2SO4 का होल थ्रायस ले लो और गर्म करोगे, इसके जितने आइसोमर बनने लगेंगे। जैसे ब्यूट1 है, आइसोब्यूटीन भी बन सकता है, देखो C डबल बॉन्ड CH2 एक भी बन सकता है, और ब्यूट1 भी बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या है, CH2। यानी ये क्या बनेंगे, इसके जो भी आइसोमर संभव होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो इसे जनरली हम लोग एल्केन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका आइसोमराइजेशन आपका फैक्टर है। तो कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ, आया। अब इसी पर कुछ और फैक्टर हैं, कारक हैं, अगले वीडियो में उसको देंगे। 3-4 वीडियो में आपके कुल 14 नियम हैं, 14 नियम आपको घसीट देंगे, और 14 नियम के आधार पे केमिस्ट्री के सारे कन्वर्जन आप आसानी के साथ कर सकते हो। नियम याद रखिएगा, नोट बनाते रहिएगा, और कारक फैक्टर याद रखिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।